हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। ये जो व्लॉग है ये 13 अक्टूबर का लास्ट व्लॉग मैंने यहीं पे एंड किया था। अब हम लोग निकल रहे हैं घर से और हम कहाँ जा रहे हैं अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। तो दोस्तों अचानक से हम लोग आ चुके हैं मेरी ससुराल। जेठानी जी के घर आ गई हूँ मैं। तो हम लोगों ने डिनर किया आने के बाद में, और फिर ये जो मूंगफली थी इनको मैंने ऐसे रोस्ट किया अच्छे से, और अभी सब लोग यहाँ पे बैठ के हम इंजॉय करेंगे। A few moments later. हाय गाइस, वेरी लवली गुड इवनिंग। तो मैं कहाँ आ चुकी हूँ आप लोग समझ रहे होंगे ना। तो मैं आ गई हूँ भाभी के घर, जेठानी जी के घर। तो गाइस मैंने सोचा कि चलो फिर मैं चलती हूँ साथ में, और मैं आपको दिख रही हूँ तो इनके साथ फिर मैं भी आ गई क्योंकि इनको बहुत ज़रूरी काम था। एक्चुअली में अब क्या है ना, हमारे यहाँ पे वोटिंग होने वाली है तो आचार संहिता लगने वाली है, तो इनको जो अपनी गन है ना उसको जमा करानी थी, तो उसी के लिए फिर हम लोग आ गए हैं। तो इनको काम था और भी एक दो काम थे, उसी की वजह से ये आ रहे थे। तो फिर मैंने बोला कि मैं भी चलती हूँ, मैं अकेले क्या करूँगी। तो फिर मैं भी साथ में आ गई और अभी हम लोगों ने डिनर कर लिया है। सब लोगों ने ये उस साइड बैठ के बातें कर रहे हैं, मैं यहाँ पे बैठी हूँ थोड़ी देर। यहाँ से मैंने ना ये विंडो ओपन कर दिया तो बहुत अच्छी हवा आ रही है। अब ना क्या हुआ ना, बाहर ठंडक होने लग गई है और यहाँ पे तो आउटर है ना थोड़ा सा, तो बहुत अच्छी ठंडक रहती है, हवा चलती है, तो ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है। अच्छा मौसम हो गया है, दिन में गर्मी रात में सर्दी हो गई है, ऐसा मौसम हो गया है। तो अभी डिनर वगैरह करने के बाद हम लोगों ने भी नई वाली मूंगफली लेके आई थी मैं, तो आधी मैं घर पे निकाल के आई, थोड़ी सी मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, मतलब हाफ ही लेके आई हूँ कि सब लोग खा लेंगे भून करके। तो भी हमने खा ली है, अब सो जाएंगे बस थोड़ी देर के बाद। फिर कल देखते हैं क्या मैं आपके साथ शेयर कर पाती हूँ। और ये देखो मैं आपको दिख रही हूँ ना। चलो मिलते हैं फिर आपसे मॉर्निंग में। गुड नाइट, बाय बाय। आज की डेट 13 अक्टूबर। लास्ट ब्लॉग मैंने एंड कर दिया था घर पर ही, और फिर मैंने दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। चलो मिलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह हो गई है और देखो यहाँ से सनराइज़ कितना अच्छा लग रहा था ना। तो अभी हम लोग चाय बना के पियेंगे। अमृता स्कूल जा रही है और बहुत ज़्यादा रो रही थी तो मैंने म्यूट कर दिया। और ये मम्मी ना पास में ही तोरी लगी हुई है, यार यहाँ पे सब्जियाँ फ्रेश मिल जाती है, बेल लगी हुई है, तो वहाँ से मम्मी तोरी लेके आई। कितनी सुंदर लग रही है ना, खाने में भी बहुत टेस्टी थी। यहाँ पे चाय मैं पी रही हूँ और बस थोड़ी देर हम लोग ऐसे उठ कर के ना बातें करने लग गए थे। फिर सब लोगों ने चाय बना के पी ली। तो बस यही सब चल रहा था और इसके बाद में बस काम होंगे घर के। और मैं अचानक से आ गई ऐसे ही, मेरा मन कर रहा था, बहुत दिन से मैं आई नहीं थी, तो सोचा कि चलो ये जा रहे हैं तो इनके साथ फिर मैं भी चली जाती हूँ। तो अभी बस मैं झाड़ू निकाल दे रही हूँ। भाभी तो बोल रही थी कि मैं लगा लूँगी, लेकिन मैंने बोला लाओ मैं झाड़ू निकाल देती हूँ। फिर उन्होंने पोछा लगाया पूरे घर में और ऐसे फिर हम लोगों ने काम कर लिए। और आप आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों, तो प्लीज़ कंटिन्यू रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं तो। होता है ना आप लोग बिना फॉलो किए इंस्टाग्राम पे देखते हैं, बिना सब्सक्राइब किए यूट्यूब पे देखते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर लो, क्योंकि उसमें बिल्कुल ही पैसा नहीं लगता है। आपको ना नोटिफिकेशन मिल जाती है जब भी ब्लॉग आता है, नहीं तो फिर आप मिस कर देंगे ये सारी चीज़ें। तो बस यहाँ पर ये मैं थोड़ा सा पानी चलाती हूँ, बोरिंग है यहाँ पे सिर्फ अभी बोरिंग से ही पानी आता है और कोई फैसिलिटी नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने चालू कर दिया है। और थोड़ा सा जो दहलीज होती है ना, बाहर का मेन गेट होता है, वहाँ पे ना ऐसे बाहर निकलने से अच्छा है कि पानी से ही सारी चीज़ें साफ़ कर दो, अच्छे से डस्ट मिट्टी चली जाती है, तो धो देते हैं यहाँ पे हम लोग अच्छे से। तो बस यहाँ मैं ऐसे थोड़ा बहुत काम भाभी का हाथ बटा रही हूँ। और यहाँ पे सुबह शाम तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लग गई है। अभी ग्वालियर में इतना नहीं लगती है क्योंकि ये आउटर में बना है ना घर थोड़ा सा, और खेत भी है चारों तरफ, तो ठंडक रहती है। 1 hour later. तो मैं ऊपर छत पे आ गई हूँ। नहाने के बाद मैं नहा ली थी, और जितने बजे मैं सो के उठती ना उतने बजे मैं यहाँ पे नहा लेती हूँ, क्योंकि सब लोग जल्दी उठ जाते हैं। और सच में यार जल्दी उठ जाते हैं ना तो घर के सारे काम जल्दी हो जाते हैं। अकेले यार कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता ना, तो फिर ये लगता है आराम से सोएंगे आराम से उठेंगे। लेकिन जब फेस्टिवल वगैरह होता है तो फिर चिंता तो रहती ही है। और व्लॉग आपको पता है कि एक दो दिन लेट ही चलते हैं। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि नवरात्रि तो चालू हो गया, तुम बोल रहे हो कि नवरात्रि स्टार्ट होंगी, तो व्लॉग पहले से बनता है और जब आपके पास जाता है तब फेस्टिवल चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इस तरह से मत कमेंट किया कीजिए। और यहाँ पे मैं पौधों को पानी दे रही हूँ। अभी आपको पास से दिखाऊंगी कि कौन कौन से पौधे मम्मी ने और भाभी ने लगाए हैं। हर्ष यहाँ पे खेल रहा है मेरे साथ, ऊपर आ गया था वो भी। धूप बहुत तेज़ है अभी, इस टाइम की धूप ना बहुत तेज़ होती है, लेकिन सुबह शाम का मौसम अच्छा हो गया है। लेकिन इस वाले मौसम में ना सब लोग बीमार भी ज़्यादा पड़ते हैं क्योंकि सर्द गर्म हो जाता है इसलिए।
तो मैं नहा के ये सूट पहन ली हूँ और बस पौधों को मैं पानी दे रही हूँ। बगल वाले में भी घर बनने लग गया, यहाँ भी बहुत सारे घर बन रहे हैं। घर बनना हुआ शुरू, नया घर बनता है तो ऐसे बनता है। नया घर ऐसे बनता है दोस्तों। हेलो, हाँ, ये नहीं पता कौन से, ये नहीं पता किसके पौधे हैं। ये अजवाइन समी पत्ता लगाया है भाभी ने, तुलसी हैं, ये छोटा सा 12 मासी, ये भी तुलसी, ये बेलपत्र और करी पत्ता और ये भी तुलसी। तो इतने सारे पौधे लगा लिए हैं। अभी 2 गमले खाली भी रखे हुए हैं, इनमें भी लगेंगे पौधे। आई लव डैडो। चलो यहाँ तक नहीं छोड़ा, यहाँ तक भी कर दिए इन लोगों ने। ये चिकने चिकने, अरे वो चिकने पेन से यहाँ तक कर दिए। क्यों क्यों की है, किसने की है यहाँ पे? चलो। तो ऊपर से आने के बाद मैंने सोचा कि चलो मैं चॉपिंग कर देती हूँ। यहाँ पे चॉपिंग करने के लिए गोभी रखा हुआ था, तोरी की सब्जी बन चुकी है और यहाँ मैं गोभी को कट कर रही हूँ। और नया घर मैं आपको इसलिए दिखा रही थी कि जब नया घर बनता है ना तो ऐसे बनता है। ऐसे ही हमारा जब नया घर बनेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो उस दिन का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है मुझे। तो बस यहाँ पे गोभी की सब्ज़ी बनेगी, तोरी की सब्ज़ी बन चुकी है, रोटियाँ बनेंगी और फिर देखते हैं क्या क्या बनेगा। और ये गए हैं थोड़ा सा बाहर, तो मैंने इनको बोला था कि आओ ना तो नाश्ता लेते हुए आना। डबरा का जो फेमस नाश्ता है ना वो मुझे बहुत पसंद है और मेरा मन करता है यहाँ पे आके खाने का। तो बस शॉपिंग वगैरह करने के बाद हम लोग आ गए मंदिर। नीचे नीचे के सारे फूल टूट जाते हैं, ऊपर के ऊपर 1 2 3 तो मैं और भाभी और हर्ष गए थे हम मंदिर, वहाँ से फूल लेके आए और मैंने घर पे आके की पूजा। तो ये लोग आप लोग भी दर्शन कर लो। उसके बाद में फिर यहाँ पे ये नाश्ता आ गया था, तो बस यहाँ पे सब लोग अभी नाश्ता करेंगे। गर्मा गर्म समोसे, जलेबी, सब्जी, खट्टी मीठी चटनी साथ में है और मैं यहाँ पे कर ले रही हूँ। सब लोगों ने भी कर लिया है, मैं यहाँ कर रही हूँ तो मैं आपको दिखा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे को हर जगह का नाश्ता पसंद नहीं आता, मैं हर जगह का नहीं खाती। जहाँ का मुझे पसंद है मैं वहीं का खाती हूँ। बस नाश्ता वगैरह करने के बाद रोटियाँ बना के रख देते हैं। थोड़ी देर के बाद ही बना रही हूँ मैं, तुरंत नहीं बना रही हूँ क्योंकि दिन भर फिर बनाने का झंझट रहता है तो किचन फैली रहती है। तो रोटियाँ बना के रख देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि गरम गरम ही सब लोग खाएंगे। और कुछ रोटियाँ मैंने बनाई थी, कुछ भाभी ने बनाई थी। फिर तो थोड़ी बहुत मैं बना लेती हूँ और थोड़ी सी फिर भाभी भी बनाएंगी रोटी। तो बस यहाँ पे बन रही हैं गर्मा गर्म रोटियाँ। ऐसा नहीं है कि सारे काम मैंने ही किए थे, जो मैंने किए थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। काम तो भाभी ने भी किए थे, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे कि सारे काम तुम ही करती हो क्या ससुराल जाने के बाद। तो ऐसा नहीं है, मैंने किए थे तो वो मैं अपना कैप्चर कर लेती हूँ, भाभी का मैं कैप्चर नहीं करती, तो इसलिए आपको ऐसा दिखता है। तो बस यहाँ पे बना लेते हैं रोटी और फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद। आज के ब्लॉग में ज़रूर कमेंट आएगा कि कितना खाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब जब मैं खाती हूँ तो मैंने कैप्चर कर लिया है। ये तुरंत बाद ही नहीं खाती हूँ, बहुत टाइम बाद की क्लिप्स होती हैं। तो आलू के पराठे बना दी थी भाभी ने थोड़े से मेरे लिए, मेरा मन भी कर गया था। और यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा होने वाला था। ये देखिए यहाँ पे पपीता का पेड़ लगा हुआ है, किसी ने खा के पपीता फेंक दिया था तो ये पेड़ इतना बड़ा हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो उंगली दिखा रही हूँ मैं आपको, फिंगर दिखा रही हूँ, वहाँ पे नागिन थी बहुत बड़ी 2 दिन पहले। अगर कोई भी नीचे उतर के जाता, रात को लाइट नहीं थी और यहीं पे
बैठी थी, भाभी वगैरह यहाँ पे बैठ के फ़ोन चला रही थी। अगर थोड़ा सा भी नीचे उतरती तो शायद बहुत बड़ा हादसा हो जाता, लेकिन बाल बच गए। और यही भगवान से प्रार्थना है कि बस सब लोग ऐसे सही सलामत रहें। और ये है इवनिंग का समय हो गया, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे साइकिल चला रही थी और ये जो पास में रहती हैं इनकी साइकिल है। मैंने बोला कि लाओ मैं चला के देखती हूँ। मैंने बहुत दिन से चलाई नहीं है ना, तो अब तो हैबिट भी नहीं है, पहले मैं चलाती थी तो यहाँ पे हम लोग बहुत मजाक कर रहे थे। फिर मैंने चलाई, फिर भाभी ने भी चलाई और ऐसे शाम के टाइम हम लोग बाहर निकल आए थे। अच्छा ठंडा मौसम हो गया था। यहाँ पे जितना भी कचरा होता है ना घर का, तो शाम के टाइम ना ऐसे मम्मी जला देती है, क्योंकि यहाँ पे फेंकने के लिए ऐसा कुछ जगह नहीं है, सारी जगह खेती है तो गंदा दिखता है, इसलिए इसको जला देते हैं। यहाँ पे तुलसी जी भी लगी हुई है, तो भाभी ने यहीं पे दीपक लगा दिया था। और अभी ये नाइट की क्लिप है, ये गए थे मार्केट, तो ये बच्चों के लिए लेके आए हैं पिज़्ज़ा। तो बस यहाँ पे बच्चे पिज़्ज़ा खा रहे हैं, उनके साथ साथ हम भी बच्चे बन जाते हैं। वैसे ये बच्चों वाला पिज़्ज़ा है, इसमें ज़्यादा वेजिटेबल वगैरह कुछ भी नहीं है। ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स डाल के थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं यार। मन कर गया था पिज़्ज़ा देख के, कौन रह पाता है। पिज़्ज़ा कैसा भी हो बहुत टेस्टी लगता है ना। बट मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, आपको पता है ना, मैं कंट्रोल करती हूँ सारी चीज़ें खाने पर। जंक फूड मैं बहुत कम खाती हूँ और आप लोग भी कमेंट करते हैं, तो मैं इतना नहीं खाती हूँ। कभी कभार मन कर जाता है तो थोड़ा बहुत मैं खा लेती हूँ। और यहाँ पे ये टॉयज़ भी लेके आए हैं, क्योंकि बच्चे अगर मार्केट जाएं और टॉयज़ ना लेके आएँ ऐसा नहीं हो सकता। तो ये देखो, मैं आपको वही पास से दिखा रही थी। लड़कियों को तो किचन का सेट चाहिए होता है, या पूरी ज़िंदगी किचन में ही जाती है, लेकिन बच्चे कहाँ समझते हैं सारी चीज़ें। शादी हो जाएगी उसके बाद तो किचन में ही रहना है पूरा टाइम। बैलून भी लेके आए हैं और यहाँ पर अमृता देखो पिज़्ज़ा एंजॉय कर रही है। और अभी हो गया है नाइट का समय ही है, तो अब खाने का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे मटर और पनीर आया है, तो पनीर ज़्यादा था, मतलब ½ kg था, तो मैंने थोड़ा सा बचा के रख दिया। मैंने भाभी को बोला कि नेक्स्ट डे आप कुछ भी बना लेना, जैसे आपका मन करे, पकौड़े बना लेना, सब्जी बना लेना, जो आपका मन करे, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा लग रहा था मुझे। तो मैंने ½ ही कट किया और ½ मैंने रख दिया था। बस यहाँ पे मसाला बनाने की तैयारी चल रही है और साथ में ही मैं यहाँ पे ज़ीरा राइस भी बना दे रही हूँ। तो मटर पनीर के साथ ना ज़ीरा राइस बहुत अच्छा लगता है, मेरा तो बहुत मन करता है। राइस मुझे और भाभी को दोनों को ही पसंद है, मम्मी बिल्कुल नहीं खाती हैं। और ये तो खा लेते हैं, इनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, दे दो तो खा लेते हैं, नहीं तो ऐसे मतलब उनको कोई क्रेविंग नहीं होती। और हम लोगों को ना मतलब 1 या 2 दिन राइस ना मिले ना, तो मतलब लगता है कि यार राइस कितने दिन से नहीं खाए, ऐसा होता है। हम लेडीज़ के साथ और बच्चों के साथ होता है। हस्बैंड लोगों को तो मतलब कुछ भी दे दो खा लेंगे आराम से। तो बस यहाँ पे ये देखो, ये छिपकली ना कीड़े को लेकर के जा रही थी, मैंने इसको भगाया तो इसने फिर कीड़ा छोड़ दिया। मतलब वैसे तो ये लोग खाती ही हैं, लेकिन ना मैंने देख लिया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार किसी को क्यों इतना कष्ट दे रही है। वो कीड़ा बेचारा फड़फड़ा रहा था, तो मैंने इसको भगाया ना इधर उधर, तो उसके मुँह से छूट गया वो कीड़ा। बहुत छिपकलियाँ, अगर आप लोग बता सकते तो बताएगा कि छिपकली को कैसे भगाया जाता है घर से, ठीक है। यहाँ पे देखो मटर पनीर मेरा बन चुका है, फुल रेसिपी नहीं दी है मैंने, थोड़ा थोड़ा ही आपको दिखाया है। यहाँ पे ज़ीरा राइस भी बन के तैयार हो गया है और ये देखिए मटर पनीर बढ़िया आप सब बना के तैयार किया मैंने। और इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, सैलेड भी कट हो गया है, ज़ीरा राइस बन चुका है, बस गर्मा गर्म अब रोटियाँ ही बनेंगी। तो छिपकली भगाने का मुझे आइडिया ज़रूर देना, भाभी भी बोल रही थी, क्योंकि घर थोड़ा सा आउटर में है, तो यहाँ पे कीड़े मकोड़े का डर ज़्यादा रहता है, इसलिए यहाँ पे सांप वगैरह भी निकलते रहते हैं। नागिन थी जब निकली थी तो, और बहुत बड़ी थी बता रहे थे। और अगर सच में बहुत बड़ा हादसा हो जाता, वो तो बच्चे भी बच गए। भाभी बोल रही थी कि मैं टहलने के लिए थोड़ा बहुत नीचे उतर जाती हूँ, लाइट भी नहीं थी, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि मैं नहीं उतरी और किसी की मम्मी की नज़र चली गई थी, भाभी की नज़र चली गई थी, तो वहाँ पर नागिन को देखा, फिर उसको तुरंत मारना पड़ा, क्योंकि डर लगता है ना कहीं घुस जाती तो दिक्कत हो जाती। यहाँ पे बस सब लोगों ने डिनर वगैरह कर लिया है, अभी मैं सारे बर्तन क्लीन करके रख दे रही हूँ, क्योंकि भाभी ने रोटी बनाई थी तो मैंने सारे बर्तन क्लीन कर लिए। दोस्तों इस व्लॉग को एंड कर देते हैं। ये था मेरा पूरा रूटीन ससुराल में आने के बाद। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ID इंडियन टू मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।